आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। मित्रों, भक्ति क्या है, चल रहे इस सत्र में आज हम चर्चा करेंगे दूसरी भक्ति के विषय में कि दूसरी भक्ति क्या है। भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। कहते हैं कि संगति अपनी सुधारो। सबसे पहले हमें किसका संग करना है? संतों का संग करना है। संतों का संग करने से हमारा मन निर्मल होगा, हमारे अंदर विवेक की जागृति होगी और मन निर्मल होगा, क्योंकि निर्मल मन में ही परमात्मा विराजते हैं। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए मन को निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि मेरी दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथाओं में रति होना। रति अर्थात रति का क्या मतलब है? अनुराग हो जाना। भगवान की कथाओं में, उनकी लीलाओं में गूढ़ प्रेम हो जाना। उनकी लीलाओं के ऊपर, उनके कथाओं में प्रेम हो जाना, गूढ़ प्रेम हो जाना, अनुराग हो जाना, उसको कहते हैं रति। जैसे आप गाय, बैल, भैंस या जो जानवर हैं उनको चारा खाते हुए देखते होंगे। वो लोग क्या करते हैं? चारा को खाने के बाद उसकी जुगाली करते हैं, यानी कि उसका धीरे धीरे रसास्वादन करते रहते हैं। देखिए, विचार करने योग्य बात है कि भगवान श्री राम ने कहा कि पहले संतों का संग करो, सत्संग करो, और फिर क्या कहा? उनके कथाओं में रति करो। क्यों आवश्यक है और कैसे होगा? क्योंकि जब तक संसार में हम लोग अनुरक्त हैं, जब तक संसार में हमारा मन उलझा हुआ है, उसका रसास्वादन कर रहा है, तब तक आत्म तत्व का और रसास्वादन नहीं कर सकता। जब तक विषयों में रस है, तब तक भक्ति में रस नहीं है, न भक्ति कर सकते हैं, भक्ति हृदय में आएगी ही नहीं। कहते हैं कि अगर एक घड़ी सत्संग करो तो 4 घड़ी उसका मनन करो, तभी वो फलदायी है। क्यों? और हम लोग क्या करते हैं कि कथा सत्संग में जाएंगे, पंडाल में बहुत प्रेम से बैठेंगे और बहुत भाव विभोर होकर सुनेंगे, आज की कथा आनंद आए, लेकिन घर में आते ही, वापस अपने संसार में आते ही हमें क्या हो जाता है? क्या सुनकर आए, क्या लीला सुनकर आए, उन लीलाओं का क्या गूढ़ रहस्य है, कैसे उसको अपने जीवन में उतारें, कथाओं से कैसे अपने जीवन को सुधारें, इसके विषय में हम विचार ही नहीं करते। कई लोगों को आपने सुना होगा कि कथा सुनने से होता क्या है? हमारे ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं है, हमने तो कई कथाएं सुन रखी, कितनी कथाएं सुन डाली। तो सुन के कथा को रखना नहीं है या वहीं डाल नहीं देना है, उसका मनन करते रहना है। क्योंकि परमात्मा की जो लीलाएं हैं उनको केवल श्रवण मात्र से हम नहीं समझ सकते, और जब तक जो उनके चरित्र में वो जो दर्शा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उस उपदेश को, उस शिक्षा को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक हमारा जीवन सुधरेगा कैसे? इसीलिए तो आजकल कथाओं में लोग जाते हैं, कई कथाएं सुन लेते हैं और कहते हैं कि कोई अंतर ही नहीं है। कैसे होगा अंतर? हम तो मनन ही नहीं कर रहे हैं, सुन के आ रहे हैं, सुन के रख दे रहे हैं, सुन के डाल दे रहे हैं, लेकिन हम मनन नहीं कर रहे हैं, उसका रसास्वादन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? और एक बात, जिनसे हमें प्रेम होता है, जिनके चरणों की अनुरक्ति होती है, हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं। परमात्मा किसे चाहिए? कौन करता है परमात्मा से प्रेम?
इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जैसे कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ है, मान लीजिए अमेरिका गया हुआ है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, और आपके पड़ोस वाले गांव में से ही सही, चाहे शहर में से ही कोई, वो भी अमेरिका से अभी लौट कर आया है, मान लो कुछ दिन रहकर, भले ही वो हमारे लिए अनजान है, लेकिन जब हम सुनते हैं कि ये उसी शहर में रहकर आया है, भले वो आपस में मिले ना हो, लेकिन हम उनसे क्या पूछते हैं, अच्छा हमारा भी जानकार वहाँ गया हुआ है, क्या उनसे मिले कभी? अच्छा बताइए ज़रा वो कैसे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ जाते हैं। हम छोटी छोटी बातें जानने की कोशिश करते हैं, कब मिले थे, कैसे दिख रहे थे, क्या किया आप लोगों ने, क्या बातें की, क्या हमारे विषय में कोई बात हुई, वहाँ का माहौल कैसा है। हम बहुत कुछ जानने की चेष्टा करते हैं और बहुत ही प्रेम से सुनते भी हैं हम लोग, और उसी बात को याद कर करके फिर खुश होते हैं। तो परमात्मा से जब हमारा प्रेम संबंध दृढ़ हो जाता है, और होता कभी जब संतों का संग मिलता है तो परमात्मा से जोड़ देते हैं, और जब परमात्मा में हमारा प्रेम हो जाता है तो उनकी कथाओं में हमें रस आने लगता है अपने आप। अब कहेंगे कई कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, या कई बोलते हैं कि चले तो जाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, या तो ऊँघाते रहते हैं या तो नींद आ जाती है। कई कारण ऐसे होते हैं जिनसे उनको कथा सुनने का मन ही नहीं होता कईयों का। क्यों? अगर मन ही नहीं है तो क्या कथा में रस नहीं है, क्या कथा में आनंद नहीं है, क्या कथा सत्संग परमात्मा की लीलाएं हमारा जीवन नहीं बदल सकती? क्यों नहीं आती? विचार करिए, जो कोई व्यक्ति है अगर उसे बुखार आया है, बुखार आने के बाद क्या होता है, पित्त बिगड़ने के कारण मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि मिश्री भी कड़वी लगती है। तो क्या मिश्री में मिठास नहीं है? क्या उसका गुण खत्म हो गया? नहीं, हमें मिश्री इसलिए मीठी नहीं लग रही क्योंकि हमारी वाणी, हमारा स्वाद, हमारा मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा पित्त बिगड़ा हुआ है। तो वैद्य के पास जाते हैं तो क्या सलाह देता है? वो कहता है कि मिश्री खाते रहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिश्री में वो शीतलता है कि पित्त को शांत कर देगा, पित्त की गर्मी शांत हो जाएगी, और जैसे ही शांत होगी उसका मिठास अपने आप आने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था, अब है, वो तो शाश्वत है। मिश्री में तो मिठास स्वतः ही है, हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ने के कारण हमें पता नहीं लग रहा था। जैसे ही हमारे अंदर की पित्त की गर्मी शांत हुई, ठीक हमें मिश्री का स्वाद आने लग गया। ठीक वैसे कथा है, क्या करें अगर मन नहीं लगता? जबरदस्ती सुनिए, जाइए, बैठिए, और पीछे नहीं पहले लाइन में बैठिए और सुनिए। धीरे, कथा में अपने आप वो दम है, कथा में वो शक्ति है कि हमारे कई जन्मों के जो पाप के ताप के कारण हमें कथा अच्छी नहीं लग रही थी, वो कथा धीरे धीरे हमें अच्छी लगने लगी, क्योंकि हमारे जो पाप के ताप हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। कथा में अपने आप ये गुण है, कथा में वो शक्ति है कि आपको परिवर्तित कर दे। कई लोगों को आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि हमने एक बार वहाँ की कथा सुनी थी, कथाएं तो हमने कई बार सुनी, लेकिन एक बार उस जगह की उनके मुख से हमने कथा सुनी, हमारा जीवन बदल गया। तो क्या दूसरी कथाओं में वो बात नहीं थी? क्या दूसरे कथावाचक वैसे नहीं थे? क्या हम समझ नहीं पा रहे थे? क्या था? सब कुछ वही था, वही लीलाएं थी, वही सब कुछ हम सुन रहे थे, लेकिन आनंद और रस इसीलिए आया क्योंकि हमारे पूर्व के पाप ताप अब खत्म हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, इसलिए अब हमें स्वाद आने लगा, आनंद आने लगा। इसलिए ये विचार करके कि कथाओं में क्या है, हमें तो आनंद नहीं आता, क्या करेंगे जब, ये विचार मत करिए, केवल जाइए, सुनिए, कथाओं का रस लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री राम कथा हो, ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं हो तो ही सुने। आपस में बैठ के गोष्ठी करिए, संध्या को घर में आपस में बैठ के भगवान के लीलाओं का आपस में वाचन करिए, चर्चा करिए, उससे आपके घर के माहौल भी बदलेंगे,
आपका परिवेश भी बदलेगा, बच्चों में अच्छे संस्कार भी आएंगे। जरूरी नहीं है कहीं कथा हो तो ही हम उनका गुण सुन सकते हैं, क्योंकि जिनको उनके नाम की रति है, जिनको उनके कथाओं में प्रेम है, उनकी लीलाओं में प्रेम है, वो तो कहीं भी बैठ कर उनका नाम जप करेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे, सुनाएंगे। क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम उनके विषय में केवल सुनते नहीं हैं, हम उनके विषय में बताते भी हैं। हमें जो अनुभूति हो रही है, जो हमने सीखा, जो हमने जाना, हम दूसरों को भी बताते हैं, उससे भी प्रेम बढ़ता है। इससे क्या होगा, आपके घर का माहौल बदलेगा, आपके आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो संस्कारी होंगे। आप जितना उनको समय नहीं लगेगा परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने के लिए या उनके कथाओं में रति लाने के लिए, वो आपके कारण आपसे सुन सुनकर धीरे धीरे उनका मन स्वतः ही परमात्मा में लग जाएगा। आपको अलग से बच्चों को सिखाना भी नहीं पड़ेगा, संस्कार आएंगे धीरे धीरे। अगर आप गांव में हैं तो पूरे गांव को बिठाइए, नहीं तो कम से कम 2-4 परिवार आपस में बैठे, और इतना भी नहीं हो सकता तो जब घर में आप 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपस में बैठ के चर्चा करिए। इससे मन निर्मल होगा, क्योंकि इस संसार में केवल उसके नाम के अलावा, परमात्मा के प्रेम के अलावा और कहीं शांति नहीं है। दिन भर आप संसार में दौड़ते रहिए, आपस में भागा दौड़ी करते रहिए, लेकिन संध्या को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उनको समय दीजिए, आपस में परमात्मा की बात करिए, संसार की बात छोड़िए। उसके लिए दिन भर है, शाम को 1 घंटा कम से कम आपस में उसके नाम का संकीर्तन तो करिए। क्योंकि जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन निर्मल हो जाता है। और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन में ही मेरा वास है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या बिना संतों के संग किए हम कथा नहीं सुन सकते या कथा में हमारी रति नहीं हो सकती? देखिए, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप अगर सत्संग में जाएंगे, कथाओं को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे, आपके अंदर प्रेम जागृत होगा तो परमात्मा स्वयं आपको संत के दर्शन करवाएंगे, संतों का सत्संग देंगे। और संत के दर्शन करेंगे, संत का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो भी आपको कथाओं में रति उत्पन्न हो जाएगी। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं से भी शुरुआत करिए, लेकिन शुरुआत तो करिए। ओम नमो नारायण। आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। ओम नमो नारायण।